अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेथ एंड सोसाइटी और मैं हूं ज़ीशान हुसैन। नाज़रीन, आज का टॉपिक जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है हम सब के लिए। उसकी वजह ये है कि अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक नई तब्दीली आने वाली है। वो तब्दीली ये है कि इमरान खान साहब के जो साहिबजादे हैं कासिम और सुलेमान, उनके पाकिस्तान वापस आने के हवाले से जो है ना बातें गर्दिश कर रही हैं। और ये बात किसी और ने नहीं जबकि इमरान खान साहब की जो बहन है नालिमा खान साहिबा, उन्होंने कहा। उन्होंने एक बयान में कहा है कि पहले वो अमेरिका जाएंगे उनके साहिबजादे और फिर उसके बाद वो यूके से पाकिस्तान आएंगे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखा जाए, ये पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जहाँ पे अब तक मोरूसी सियासत को दफन करने की बात की गई और ये इमरान खान साहब जो है ना खुद कहते आए हैं। और अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं है कि इमरान खान साहब के जो बेटे हैं वो पॉलिटिक्स में एंटर होने जा रहे हैं, पार्टी को संभालने जा रहे हैं इमरान खान की गैर मौजूदगी में, या वो फिर वक्त इमरान खान की आज़ादी की तहरीक है उसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो इसके अलावा जो सवालात हैं वो ये कि क्या उनको पाकिस्तान में आने दिया जाएगा, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है क्या वो उनको पाकिस्तान में आने देगी। अगर वो सिर्फ ब्रिटिश नेशनल हैं और उनके पास पाकिस्तानी शहरियत नहीं है अभी तक, तो क्या गवर्नमेंट उनको वीज़ा इशू करेगी। क्या उनके यहाँ आने के बाद उनकी तहरीक इस तरह से मजबूत चल पड़ेगी कि अवाम उनके साथ खड़े होंगे। अच्छा, इन सब चीज़ों में अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राना सनाउल्लाह साहब के बयान को, जो ने एक टीवी शो में कहा है, अब्दुल मालिक साहब के शो में। अगर वो यूके सिटीजन हैं तो हो सकता है वो गिरफ़्तार हो जाएं यहाँ पे। अगर वो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करते या किसी ऐसी तहरीक का हिस्सा बनते हैं जो कि वायलेंट हो जाती है या किसी भी हवाले से, तो उनको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। तो ऐसी कई बातें सामने आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट के लोगों की तरफ से। और दूसरी बात यह है कि अगर इमरान खान के बेटे सिर्फ यूके के सिटीजन हैं तो क्या इमिग्रेशन में उनको आगे आने दिया जाएगा। क्या इमिग्रेशन उनको वापस भेज देगी बरतानिया कि जी आपको हम जो है ना एंट्री अलाउ नहीं करते, तो उनको इमरान खान से मिलने से रोका जाएगा। तो ये भी जो है ना एक बात से गर्दिश है। अब इसके अलावा जो बात अलीमा खान साहबा ने कही है वो कही है कि जी सबसे पहले जो है ना वो यूएसए जाएंगे। जहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि यूएसए किस लिए जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के मुताबिक और उनकी पॉलिटिकल पार्टी के मुताबिक अब तक यही उनकी राय थी कि उनको हटाने में जो साजिश की गई है वो अमेरिका की तरफ से की गई है। अगर अमेरिका की तरफ से साजिश की गई है तो वहाँ पर किस लिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियसली बात है यूएस के प्रेसिडेंट हैं, वो उनसे तो मिलेंगे नहीं। या वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं वो भी उनसे नहीं मिलेंगे। या तो इनको लारा लगाया जा रहा है यूएस से बुलाकर कि आप आएँ और यहाँ पे कुछ हासिल किया जा सकता है। हलीमा खान साहबा ने यह भी कहा कि जी आप होकर रहे हैं, उनके आप कहने से मुतालिक था कि आर्मी चीफ वहाँ पर गए हैं, उसके बाद एयरफोर्स के चीफ गए हैं वहाँ पे, तो वो होकर रहे हैं। ऑब्वियस बात है वो तो ऑफिशियल विजिट पर गए थे। तो क्या इनको उनसे कंपेयर किया जा रहा है कि कुछ गेन मिल सकता है यूएसए की तरफ से। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि जो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग बैठे हैं वो सिर्फ यूट्यूब पर बातें करने की हद तक तो हैं, लेकिन पार्टी के साथ ऐसा मुखलिस नहीं है। जो लोग पाकिस्तान में मुखलिस हैं, जेलें काट रहे हैं और पाकिस्तान में पार्टी की खातिर दर बदर फिर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो बाहर बैठे हैं वो इस तरह से मुखलिस हैं पार्टी के साथ। अगर बात करें कि पाकिस्तान में जितनी चीज़ें हुई हैं पिछले 2 साल में, जिस तरह से अदलिया के ऊपर काफ़ी चेंजेस की गई, तरमीम की गई, उनके हाथ बांध दिए गए, सहाफ़ियों को रोका गया, नज़र बंद किया गया, जेलों में डाला गया, अकाउंट्स बंद किए गए, यूट्यूब पे सोशल मीडिया बंद कर दिया गया, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अगर इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आते हैं तो हो सकता है उनको इमिग्रेशन से वापस भेज दिया जाए। तो इसमें भी जो है ना हमें तवक्को रखनी चाहिए गवर्नमेंट से बुरे बुरा होने की, तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और पाकिस्तान तो एक अथॉरिटेरियन स्टेट बन गया है ना, जहाँ पे सिर्फ मिलिट्री की हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट है सिर्फ। अच्छा, इसके अलावा हम बात करेंगे कि उनके आने से पार्टी के ऊपर क्या असर पड़ेगा और क्या फ़र्क पड़ सकता है। ये सबसे अहम नुकता है जो कि डिस्कस करने वाला है कि इमरान खान के बेटे आके इस तहरीक में हिस्सा लेने से इमरान खान को आज़ादी दिला सकते हैं, या उनकी ये तहरीक किस हद तक मजबूत होगी। अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब की इस वक्त पाकिस्तान में उनकी बहनों के अलावा जो है ना उनके बेटे कभी पॉलिटिक्स में नहीं आए, ना उनकी वाइफ जो है वो ऐसा कभी पॉलिटिक्स में है, बुशरा बीबी साहिबा, क्योंकि वो भी कैद में है। तो यहाँ पर उनकी तहरीक को बहुत ही स्ट्रेंथ मिल सकती है मेरे ख्याल में। अवाम जो इमरान खान साहब के जो बेटे हैं उनके साथ खड़ी होगी। और मोरूसी सियासत को एक साइड पर रखते हुए अगर देखा जाए तो ऐसे वाक़यात पहले भी हुए कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो उनकी बीवी ने जो उनकी तहरीक चलाई, फिर मरियम नवाज साहिबा ने उनकी तहरीक चलाई, वो भी जेल में थी, तो उनके ख़ानदान के और लोग हैं जो पार्टी को ज़िंदा रखे हुए थे। हमें इस तरह से सोचना चाहिए कि इमरान खान के बेटों को आना चाहिए सियासत में। उसकी वजह यह है कि अगर कल को खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब की वफ़ात होती है, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन एक दिन सबने मरना है, या उनकी पार्टी को संभालने वाला कौन है उनके पीछे। अगर उनके बेटे होंगे तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि वो शायद उनके नज़रिए पे चलें, या हो सकता है उनकी पार्टी को उस नज़रिए पर लेके चलें जिस तरह से वो पार्टी तश्कील पाई थी। तो आवाम की राय अब हम जानते हैं, आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है
इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान आना चाहिए, इमरान खान की आज़ादी की तहरीक में शामिल होना चाहिए, इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए प्रॉपर पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए कि अगर आगे मुल्क की बागडोर संभालनी पड़े या उनको आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संभालना पड़े या पाकिस्तान को संभालना पड़े, किसी भी हवाले से अगर आप कोई राय है तो आप बताएं। तो इंशाअल्लाह सब खैर हो, पाकिस्तान की खैर हो, आवाम की खैर हो और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और यही दुआ है, आप भी ये दुआ करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।